हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आ गए हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। पिछली क्लास में हम लोगों ने यूनिट 3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें हम लोगों ने गुणनखंड मीन्स फैक्टर्स निकालना सीखा था किसी भी नंबर का। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसमें आपको गुणज निकालने हैं। गुणज मीन्स होता है मल्टीपल्स, यानी किसी भी संख्या का आपको कैसे गुणज निकालना है, वो आज हम लोग इस चैप्टर में इस क्वेश्चन में सीखेंगे। तो आपका क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं के 5 गुणज लिखिए। तो जैसे कि कोई भी आपकी नंबर है, 5 नंबर है, तो 5 नंबर का आपको गुणज निकालने हैं। कितने? 5 गुणज निकालने हैं, 5 गुणज निकालने हैं। जितने आपको गुणज निकालने होते हैं उतनी बार उस संख्या में आप मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, तो उसी को ही हम लोग गुणज कहते हैं। गुणज का इंग्लिश का मीन्स होता है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स का मतलब ये आप समझ गए होंगे, किसी भी नंबर पे मल्टीप्लाई करते जाओ और मल्टीपल्स निकालते चले जाओ। तो जैसे 5 के अगर हमें 5 मल्टीपल्स निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे? पहले 5 का हम लोग मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, 5 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा, और 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो आपके ये कितने 5 के मल्टीपल्स निकला है? 5, 10, 15, 20, 25। ये आपके 5 मल्टीपल्स निकल आए 5 नंबर के। 5 के 5 मल्टीपल्स आपके फाइंड हो गए। ऐसे ही दूसरी सेकंड नंबर है 8। अब 8 के भी अगर आपको मल्टीपल्स या गुणज निकालने हैं तो जितने मल्टीपल्स निकालने होते हैं उतने ही टाइम आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 1 2 3 4 5। हमने 5 टाइम इसको मल्टीप्लाई किया और आपके ये सारे गुणज निकला। 8, 16, 24, 32, 14, 8, 16, 24, 32, 40। तो ये आपके 8 के 5 गुणज निकल आए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आपको मिलान करना है, मैचिंग करनी है कि कौन सा किसका ऑप्शन सही होगा। जैसे 35। अब 35 देखिए कि इसमें ऑप्शन में किस में जा रहा है। 8 का गुणज तो है नहीं। गुणज क्या होता है? 8 का अगर हम किसी भी मल्टीप्लाई करते हैं, 8 का आपको टेबल आता है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। तो इसमें कहीं पर भी 35 नहीं आ रहा। गुणज का मतलब होता है कि आप 8 का अगर गुणा करते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौको 32, तो कहीं पर भी आपको 35 नहीं दिख रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा इसका। 7 का गुणज है, ये देख लीजिए 7 का गुणज है। और भी ऑप्शन आप देख लीजिए, 70 का गुणज है। 70 तो मैंने बताया था, गुणज जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? ज़्यादा होता है। 70 तो यहाँ पर ज़्यादा है, तो ये 35 जो है वो 70 का गुणज नहीं हो सकती है। फैक्टर अगर होता है, गुणनखंड होते हैं, क्योंकि गुणनखंड तो कम हो आ सकता है, लेकिन गुणज कभी भी 70 से कम नहीं आएगा, 70 से ज़्यादा ही गुणज आएगा, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। 30 का गुणनखंड हो नहीं सकता, 50 का गुणनखंड हो नहीं सकता, 20 का गुणनखंड हो नहीं सकता। वो मैंने आपको गुणनखंड वाली क्लास में, अगर नहीं समझ में आता है तो आप उसको वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि गुणनखंड कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका यही वाला सही हमको लग रहा है कि 7 का गुणज है। 7 का अगर आप पहाड़ा या टेबल पढ़ते हैं 7 का, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। तो 7 का गुणज है, यानी कि 7 का जैसे ही हमने टेबल पढ़ा तो 7 बना 35। ये आपका ऑप्शन इससे मैच हो जाएगा। फिर 15 देखिए, 15 का ऑप्शन 30 का ये गुणनखंड है। 30 के आप जैसे ही गुणनखंड निकालेंगे वैसे ही 15 आ जाएगा। ठीक है, 16 जो है, 16 का ऑप्शन आपका क्या सही होगा? 8 का गुणज है, क्योंकि 8 के टेबल में 16 आता है, 8 2 जा 16। ठीक है, तो 8 दूनी 16 होता है, इसलिए 8 का ये गुणज हो गया। 20 का ऑप्शन 20 का गुणनखंड है। जैसे ही आप 20 का, क्योंकि और ऑप्शन में देखिए कहीं पर भी 20 नहीं आ रहा है, 20 से रिलेटेड कुछ भी हमको नहीं दिख रहा है, हमको बस यहीं पर दिख रहा है 20 का गुणनखंड, इसलिए 20 का जो ऑप्शन सही होगा, 20 का गुणनखंड सही होगा। और 25 में ये वाला हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 70 का गुणज अगर हम निकालेंगे तो 25 आएगा ही नहीं। 30 के गुणनखंड कैसे निकालते हैं? जो किसी भी नंबर से डिविजिबल हो जाए। अब 25 से 30 डिविजिबल ही नहीं होगा, तो 30 का गुणनखंड 25 है नहीं। 30 का गुणनखंड या 30 का फैक्टर 25 नहीं है, तो 50 का गुणनखंड हो सकता है। यही वाला ऑप्शन हमको सही लग रहा है। एक ऑप्शन आपको एक्स्ट्रा दिया गया, इसका कोई यूज़ नहीं है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 9 के 9 नंबर है, इसके आपको सभी गुणज निकालने हैं। ज्ञात कीजिए कि 100 से कम हो, 100 से यानी 100 से वो नंबर कम आती हो, ऐसे आपको मल्टीपल्स निकालने हैं 9 के। 9 के आपको मल्टीपल्स निकालने हैं, 9 के मल्टीपल्स निकालने हैं आपको, जो कि 100 से कम आने चाहिए, 100 से लेस आना चाहिए। अब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और नहीं तो मैं इसको अगले क्लास में डिस्कस करूँगी। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है या कुछ नहीं आपको समझ आता है, कुछ भी आपको क्वेरी हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं उनका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ओके, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू क्लास। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।